नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि जिला पंचायत की सदस्य मैडम नेहा सिंघल मैडम देवभोग के साथ ही अमली पदर और भी अंदरूनी क्षेत्रों की आवाज़ जिला पंचायत में बुलंद करती है और अधिकारियों से सवाल पूछती है कि आखिर जिस मुद्दे को मैंने आपके पटल पर रखा है, जिस मुद्दे को मैंने आपके संज्ञान में लाया है, उस पर कार्रवाई आप कब तक करेंगे? मुझे यहाँ पर जवाब चाहिए। और यदि कार्रवाई नहीं होती है तो अगली बैठक में फिर से इस मुद्दा को उठाऊंगी और मुद्दा का जब तक इस मुद्दे का हल नहीं निकल जाता, बार बार इस मुद्दे को मेरे द्वारा उठाया जाएगा। इस तरह की बातों का जिक्र जिला पंचायत के सामान्य सभा के बैठक में नेहा सिंघल मैडम के द्वारा किया जाता है। आज हमारे साथ नेहा सिंघल मैडम मौजूद हैं। आज उनका इंटरव्यू इसीलिए मैं करने जा रहा हूं क्योंकि उन्होंने जिला पंचायत की बैठक में कई मुद्दों पर उन्होंने खुलकर वहां पर बातचीत की है, खुलकर बुलंद आवाज के साथ आम जनों की समस्याओं को लेकर वहां से बातचीत की है। मैडम, लोकल टीवी स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैम, आपने जिला पंचायत के बैठक में कई विभागों से रिलेटेड समस्याओं पर बातचीत की है। कौन सा ऐसा समस्या है जिससे आपको लगा था कि जिला पंचायत के पटल पर मैं ले जाऊंगी तो समस्या का निराकरण हो जाएगा? ऐसे बहुत से विभाग हैं जिनके संबंध में मैंने जिला पंचायत की सामान्य सभा में बातें रखी थी जी, जिसमें प्रमुख रूप से हमारे प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जी, हमारे देवभोग विकासखंड में बहुत सी कच्ची सड़कें हैं जो मेन सड़कों से पहुंच विहीन जी। है और कच्ची सड़कें होने की वजह से ग्रामीणों को बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी। और प्रधानमंत्री जनमन योजना चल रही है, तो जनमन योजना के में जोड़ने के लिए मैंने लगभग 20 से 21 सड़कों का नाम दिया है। हमारे देवभोग विकासखंड की जो जिला पंचायत की बैठक में दिया आपने? जिला पंचायत की बैठक में भी दिया है और माननीय कलेक्टर महोदय को भी दिया है। उसमें 14 सड़क का नाम लिखा हुआ था और जिला पंचायत की बैठक में मैंने लगभग उन 14 सड़कों के साथ 6 सड़कों का और नाम दिया है। तो जिसमें आप देखिए पीटापारा की सड़क जो पहुंच विहीन है और नांगलदेही से पीटापारा उड़ीसा सीमा तक पूरी एकदम खराब है सड़क। आप देखेंगे तो आंख से आंसू निकल जाएगा कि लोग आना जाना कैसे करते हैं। मैंने इस मुद्दे को लेकर के वहां पर बात उठाई। फिर डूमरपीटा से केंदुपारा जो सड़क है वो भी इतनी खराब सड़क है और कोई रास्ता नहीं है, पहुंच विहीन है और वहाँ की आबादी भी बहुत ज़्यादा है। तो जनमन की जो क्राइटेरिया है कि 100 से ज़्यादा वहाँ पर पब्लिक होनी चाहिए और पहुंच विहीन मतलब पक्की सड़क से ना जुड़ी हुई हो। तो जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया में बहुत सी सड़कें आ रही हैं। तो संबंधित अधिकारी ने आश्वासन दिया कि जिन सड़कों का क्राइटेरिया में होंगे तो उन सड़कों को हम लेंगे, काम करेंगे और उसको जनमन में जोड़ेंगे। तो इसमें दासोपारा से डूमरपीटा सड़क भी है, ऐसी माहुल कोट से बोईरपारा, कदली मुड़ा से बोईरगुड़ा, ऐसे करके बहुत सारी सड़कों का नाम 20 सड़कों का नाम दिया है। 20 सड़कों का नाम मैंने दिया है। उसमें कुछ सड़कें होंगी बोल रहे जो उनके जनमन के क्राइटेरिया में आ रही हैं। तो ये एक मुद्दा था। दूसरा, सड़क मरम्मत के लिए भी मैंने PWD और PMGSY को कहा है कि सड़कों का मरम्मत भी किया जाए। जैसे गिरसुल सड़क दोनों। मैम, आपने जब सड़क मरम्मत के लिए PWD को कहा है, PMGSY को कहा है, तो उनके अधिकारियों की तरफ से किस तरह का रिप्लाई आया? मैम, मैं इसलिए ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। आपको पता होगा गिरसुल से पाड़ेपारा वाला मार्ग, इसके बाद फोकटपारा से जो SDM ऑफिस जाने वाला मार्ग, कई ऐसी सड़कें हैं जो PMGSY की सड़कें हैं, PWD की सड़कें हैं, अब चलने लायक नहीं रह गई है। बड़े बड़े गड्ढे उस सड़कों की पहचान है। तो क्या उस पर त्वरित कदम उठाया जाए, इसके लिए आपने बातचीत किया है? इस मुद्दे पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई है और अलग अलग जो विभाग हैं, PWD हो चाहे PMGSY हो, जिन सड़कों को हमने कहा है उनकी सूची भी मंगी है और इनका जो सड़क डामरीकरण होती है तो 5 साल रिन्यूअल का इनका रहता है मेंटेनेंस करने का। तो जो सड़कें उस 5 साल क्राइटेरिया के अंदर आती है उनको बारिश के बाद रिपेयर करने के लिए कहा गया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो जो सड़कें नियम से है उस पर तो मरम्मत कार्य होगा और जो रिन्यूअल के लिए जाना है उसको वो भेज चुके हैं। नई सड़कों का भी प्रस्ताव बना करके भेजा गया है ताकि जो सड़कें नए इसमें बनना चाहे वो बनेगी। मैम, सबसे पहले तो आपको बधाई मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आज से 9 दिन पहले मैं आपका इंटरव्यू किया था और इंटरव्यू के तुरंत बाद काम भी दिखना शुरू हो गया था और NH 130C सड़क के दोनों तरफ जो लाइटें लगाई गई है और लाइटों का काम शुरू हो गया है। JCB से खुदाई चल रही है। कैमरा पर्सन विक्की उन तस्वीरों को भी लोकल टीवी की स्क्रीन पर दिखाएंगे। तो मैम, आप ठेकेदार के द्वारा काम को तेजी से किया जा रहा, माना जा रहा है
कि आपके पहल के बाद, आपने जब लोकल टीवी में एसडीओ से बातचीत किया था, तो मैडम के पहल के बाद कुल मिलाकर जमीनी स्तर पर कार्य दिखना शुरू हो गया है, क्या कहना चाहेंगी? जी, मैंने सामान्य सभा की बैठक में भी बात रखी थी, लेकिन सामान्य सभा की बैठक में ऐसे बहुत से अधिकारी हैं जो नहीं आते हैं। जैसे आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी, जिन मुद्दों को लेकर हम चर्चा करना चाहते हैं तो वो चर्चा नहीं होती, जिसमें एनएच विभाग भी आता है, आबकारी विभाग है, पुलिस प्रशासन विभाग होता है, राजस्व विभाग है, सेतु विभाग है, ऐसे बड़े बड़े विभाग नहीं आते हैं। तो हमको इस विषय पर चर्चा करने में बहुत दिक्कत होती है और हम जिला पंचायत सीईओ को बोलते हैं कि आप जब टीएल की बैठक में बैठते हैं या दिशा की बैठक में बैठते हैं जहाँ सारे अधिकारी होते हैं, तो वहाँ हमारी जिला पंचायत की बातों को रखें, यहाँ से जिला पंचायत से आप संबंधित विभाग को लेटर जारी करें करके। मैंने 29 तारीख की बैठक में इस मुद्दे को भी लिया था, लेकिन इस पे जब कुछ कार्रवाई होते नहीं दिखा मुझे, तो आपके चैनल के माध्यम से आपने जो जानकारी दी उस पे मैंने एसडीओ को फोन लगाया और उनसे संज्ञान लिया कि क्या है। तो इसके बाद तुरंत ही 3 दिन के बाद एनएच में काम लाइट का चालू हो गया। आप देखेंगे तुरंत गड्ढा भी खुद रहा है, लाइट भी मैंने देखने के बाद ही आपको बधाई दिया है। हाँ, लाइट भी लग रही है और लाइट जो वायर का काम है वो भी साथ के साथ सारे काम एक साथ चल रहे हैं। जी, चलिए मैम, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मैम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे मैम, आपने जो है स्वास्थ्य विभाग को लेकर भी आपने बैठक के दौरान वहां पर बातचीत की है। देवभोग ब्लॉक के 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आवश्यक सामग्री की जानकारी प्रस्तुत करने और अमलीपदर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक्सरे मशीन खरीदने के आपने जो निर्देश दिए गए थे, इस तरह की चीज़ों का जिक्र किया गया है। तो मैडम, स्वास्थ्य विभाग को लेकर बैठक में क्या चर्चा हुई, इन बातों को भी लोकल टीवी के दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए मैं हमेशा सजग रहती हूँ, क्योंकि स्वास्थ्य एक ऐसी चीज़ है कि हर व्यक्ति को, हमारा क्षेत्र दूरस्थ है तो स्वास्थ्य विभाग से स्वास्थ्य की जितनी भी योजना है उसका लाभ उनको मिलना चाहिए। तो यहाँ 3 पीएचसी है सीएचसी के साथ, तो सारी जगह जो दवाइयाँ हैं वो उपलब्ध हो, एक्सपायरी दवाई ना हो। क्या हम सीजीएमएससी से हमको क्या क्या मिलता है और हम जिला अस्पताल से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को या उप स्वास्थ्य केंद्र को या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को क्या क्या चीज़ें सप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों की जानकारी मैंने लिया। और एक चीज़ कहूँगी, दो बैठक हो गई है लगभग। 2 से 3 बैठक में हमारे जिला के सीएमओ जो सीएमएचओ है स्वास्थ्य विभाग के, वो नहीं आते हैं। इसका एक खेद है और मैंने 29 तारीख की बैठक में इस खेद को जताया कि सीएमएचओ एक जिले के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख और जिम्मेदार अधिकारी है, वो जिला पंचायत की बैठक में नहीं आते, हमको सही जानकारी नहीं मिल पाती है। इसके लिए हमने प्रस्ताव करवाया है जिला पंचायत में और अगली बैठक में हम देखते हैं कि वो आते हैं या नहीं आते हैं, हमको स्वास्थ्य विभाग की सारी जानकारी मिलेगी कि नहीं। मैडम, अधिकारी बैठक को गंभीरता से क्यों नहीं लेते? आप जैसे बता रही हैं कि कई बड़े विभाग के अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचते, जिसके चलते कम्युनिकेशन जो होता है, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है आप लोगों के बीच में। क्योंकि बैठक में आते तो बैठक में पूरी चीज़ों का डिटेल आप लोग उन्हें देते, वो अधिकारी अपनी बात आप तक पहुंचाते। लेकिन आज की कार अधिकारी बैठक में क्यों नहीं आते और बार बार जब बैठक में वो नहीं आते तो जो आप जिला पंचायत सीईओ साहब हैं, आखिर उनके ऊपर किस तरह जो एक्शन लेना चाहिए या बैठक को गंभीरता से लें, उस तरह की चीज़ों का उन तक मैसेज जाना चाहिए कि ऐसे मैसेज पहुंचाते हैं क्या? देखिए, हम तो जिला पंचायत की बैठक में अपनी बातों को रखते हैं, अध्यक्ष महोदय के सामने भी और जिला पंचायत सीईओ के सामने भी। अब कार्रवाई कराना नहीं कराना ये जिला पंचायत अध्यक्ष के ऊपर होता है, लेकिन वो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा पीछे हटते हैं। मुझे समझ में नहीं आता क्यों कार्रवाई नहीं कराते, क्यों निंदा प्रस्ताव नहीं करवाते हैं, क्यों शोकॉज नोटिस जारी नहीं करवाते। जिला की एक प्रमुख बैठक होती है जिला पंचायत की बैठक, इस चीज़ को सभी को समझना चाहिए। प्लस जिला के अधिकारियों को भी बैठक में आना चाहिए। 2 महीने में एक बार बैठक हो रही है, तो कम से कम जिला के अधिकारी आके हमको शासन की योजनाओं के बारे में बताएं। हमारी जो क्षेत्र की जो समस्याएं हम जो लेकर के जाते हैं, बैठक में बैठते हैं, इतने दूर से जाते हैं, तो उन समस्याओं का भी समाधान होना चाहिए, पब्लिक की समस्याओं का समाधान होना चाहिए, ये हमारी अपेक्षा होती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इस समय हमने बैठक में इस चीज़ के लिए खेद जताया और स्वास्थ्य विभाग के जो सीएमएचओ है उनके लिए एक प्रस्ताव करवाया है और सभी को हिदायत देने के लिए कहा है कि जिला पंचायत सीईओ को भी बोला है कि अगली बैठक में सारे अधिकारी बैठक में उपस्थित हो, ताकि सबको जानकारी मिले और जो समस्या है और उनके द्वारा जो योजना चल रही है उसका आदान प्रदान हो सके। बिल्कुल मैम, आपने जैसा कि मैं देख रहा हूँ जल संसाधन विभाग को लेकर भी समीक्षा बैठक में जानकारी मांगा था, किस तरह की जानकारी वहाँ पर मांगी गई थी और रिप्लाई क्या आया? जी, हमारी आड़पाथर जलाशय की जो केनाल लाइन है आ रही है, वो पूरी
पेड़ पौधों से ढक गई है, झाड़ियों से। तो उसकी साफ सफाई के लिए मैंने कहा कि इसकी साफ सफाई किया जाए ताकि किसानों को पानी मिल सके। और दूसरा, हमारी जो दुधकोट डैम में पानी है, आटपाथर में है, और आपका यहाँ मुखी अपना क्या बोलते हैं, ढोरा बांध में। तो किसान अभी पानी की मांग भी कर रहे हैं। इस विषय को भी मैंने वहाँ पर रखा कि किसान अभी रबी फसल करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए पानी की मांग कर रहे हैं। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसका एस्टीमेट बना के भेजा गया है सफाई के लिए। जैसे वो पास होके आएगा तो ये सफाई और जो नहर मरम्मत का कार्य है उसको भी हम लोग करेंगे। मैम जी बताइए। स्वास्थ्य विभाग के लिए आपने पूछा था, तो मैंने अमलीपदर स्वास्थ्य विभाग के लिए एक एक्सरे मशीन का प्रस्ताव करवाया है जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक में। और 29 तारीख को ही मैंने माननीय मंत्री जी को भी हमारे अमलीपदर CHC के लिए एक्सरे मशीन के लिए उनको भी मांग पत्र दिया है, और वहाँ से भी मुझे आश्वासन मिला है। तो एक एक्सरे मशीन वहाँ हो जाएगी तो लोगों को सुविधा हो जाएगी। और साथ ही PSC, हमारे 3 PSC नदी उस पार है, तो वहाँ के लिए माननीय मंत्री जी को मैंने कहा है 102 महतारी वंदन एक्सप्रेस वहाँ पर दिया जाए। ये भी मैंने 29 तारीख को बैठक के बाद कहा। क्यों कहा? क्योंकि वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी बैठक में नहीं आए थे, इसलिए मुझे मजबूरी में जाके मंत्री जी को ये सारी बातों को बताना पड़ा और उनसे ये मांग करनी पड़ी। हाँ मैम, आपसे ये भी जानना चाहूँगा, महिला और बाल विकास विभाग को लेकर आप पिछले दिनों आपने महिला एवं बाल विकास विभाग की जो मंत्री हैं लक्ष्मी राजवाड़े जी से आपने मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान कई चीज़ों की जानकारी आपने दी थी। जिला पंचायत में भी आपने विभाग से रिलेटेड चीज़ों को उठाया। किन बातों को आपने उस पटल में रखा, जिला पंचायत के पटल में, इसे भी हम जानना चाहेंगे। ऐसे तो बहुत सारे आंगनबाड़ी केंद्र हमारे क्षेत्र में नहीं हैं, जो नहीं बने हैं, और कुछ जर्जर स्थिति में हैं, कुछ अधूरे हैं। तो इस मुद्दे को लेकर के मैंने प्रॉपर दर्लीपारा जो ग्राम पंचायत है, वहाँ जो आंगनबाड़ी केंद्र भवन है वो पूरा डिसमेंटल के लायक हो गया है। तो बच्चे वहाँ नहीं बैठ रहे हैं। बच्चों को आंगनबाड़ी में जाना है, पढ़ाना है, शासन की जो योजना है उसका लाभ बच्चों को मिलना चाहिए। तो इस भवन के लिए मैंने मांग किया, तो अधिकारी के द्वारा गलत जानकारी दी गई बैठक में कि वहाँ किराए के मकान में चल रहा है। तो मैंने उनसे सिंपल सा क्वेश्चन किया कि किसके मकान में चल रहा है, आप यहाँ पर बताएं, किसके मकान में, किराए के मकान में आप आंगनबाड़ी संचालित करें। तो उनके पास कोई उत्तर नहीं था। तो उसके बाद ही मुझे फिर मंत्री महोदया जी से मिलना पड़ा कि इस टाइप की स्थिति है हमारे जिले में, आंगनबाड़ी भवन नहीं है, बहुत जगहों में पानी की असुविधा है। हमारे यहाँ देवभोग में परियोजना अधिकारी नहीं है 5 सालों से। तो ये सारे मुद्दों को लेकर के भी मैं माननीय मंत्री महोदया जी से मिली हूँ, क्योंकि जिम्मेदार अधिकारी इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं दे रहे हैं। और सामान्य सभा में मेरे इस क्वेश्चन को उठाने के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए जिला के अधिकारी के द्वारा व्यवस्था करवाई गई है बच्चों की स्कूल के अतिरिक्त कक्ष में। तो इसी चीज को दर्लीपारा पंचायत, अगर इसी चीज को अधिकारी पहले संज्ञान में लेकर के, संज्ञान में तो था उनके, लेकिन कार्रवाई नहीं कर रहे थे। जब मैंने इस विषय को उठाया तो उसके बाद वो त्वरित कार्रवाई करते हुए बच्चों की व्यवस्था की, तो उसको वो पहले भी कर सकते थे। और ये छोटी छोटी चीजें हैं, अवगत करवाना पड़ता है। मैम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्रीड़ा विभाग को लेकर बैठक में बातचीत हुई है, किस तरह का निर्देश क्रीड़ा विभाग को जारी किया गया है? आगामी दिनों में क्रीड़ा विभाग देवभोग ब्लॉक के लिए क्या कुछ नया करने जा रहा है, कुछ बातचीत हुई है क्या? जी, मैंने क्रीड़ा विभाग से हमारे देवभोग विकास खंड में कितने सौर ऊर्जा पंप लगे हुए हैं उसकी सूची मांगी है। और बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पानी की समस्या है और जल जीवन मिशन से पानी उतने दूर पहुंचाया नहीं जा सकता, तो वहां भी हैंडपम्प होंगे या हैंडपम्प नया करवा के सौर ऊर्जा पंप वहाँ स्थापित करेंगे, तो उस क्षेत्र के लोगों को पानी मिल सकेगा। तो इसलिए मैंने उनसे एक सूची मांगी है कि कहाँ कहाँ है, उसको वो बताएं। उसके बाद फिर हम क्षेत्र का दौरा एक बार करेंगे और एक बार करेंगे, और जहाँ सौर ऊर्जा की ज़रूरत है वहाँ पर हम प्रस्ताव देंगे कि इस जगह का आप भेजिए करके। मैम, जिला मिशन समन्वयक समग्र शिक्षा विभाग, यहाँ आपने बड़ी मांग कर दी है मैम। जैसा कि मैं देख रहा हूँ आपने जो है जिला पंचायत सदस्य मैडम के द्वारा हॉस्टल अधीक्षक की नियुक्ति संबंधित ब्लॉक से करने की चर्चा करते हुए कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय देवभोग की वर्तमान अधीक्षिका को मूल स्कूल में वापस कर देवभोग ब्लॉक से नियुक्त करने का निर्देश दिया गया। आखिर कारण क्या है मैम, किस कारण से आपने इस मांग को उठाया है? मुझे ये संज्ञान में आया कि जो हमारे देवभोग कस्तूरबा गांधी में अधीक्षिका है, उनकी मूल पोस्टिंग मैनपुर में है और वो यहाँ देवभोग में पदस्थ हैं। तो इस विषय में मेरे द्वारा संज्ञान लिया गया और अधिकारी के द्वारा भी बताया गया, हाँ मैम, कि मैनपुर में उनकी पोस्टिंग है, लेकिन उनको यहाँ पर पोस्ट किया गया है। तो हमारे देवभोग में बहुत से शिक्षक हैं जो इस अधीक्षिका के पद पर
रह सकते हैं। जी। तो हॉस्टल के जो अधीक्षिका है उनको वापस उनके मूल पद पे भेजा जाए मैनपुर में, और यहाँ देवभोग के जो हैं जो उस क्राइटेरिया में आते हैं उनको वहाँ बैठाया जाए। आने वाले दिनों में इस मांग को लेकर क्या मंत्री जी से मुलाकात करेंगे? ये अगर जिला स्तर पे हो सकता है जिला अधिकारी के द्वारा, तो जिला अधिकारी डीओ इस चीज़ को करेंगे, और अपने डीएमसी वो करेंगे, और अगर उनके स्तर पे नहीं होगा तो फिर मैं आगे इस चीज़ को लेकर के जाऊंगी। मतलब इसमें आप जो कार्रवाई चाह रही हो कार्रवाई करवाएंगी आप? हाँ बिल्कुल करवाऊंगी। मैम ने बड़ी बात कह दी है जी। मैनपुर के जो बच्चे हैं वहाँ से एक शिक्षक कम ही हो रहे हैं, तो यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ से वापस वो मैनपुर जाए तो वहाँ भी एक शिक्षक पूर्ति होगी, और जो देवभोग में है इस क्राइटेरिया में आते हैं उनको वहाँ बैठाया जाए, ताकि देवभोग के शिक्षक भी देवभोग के बच्चों को पढ़ाई में सहूलियत दे सके। बिल्कुल। मैम शिक्षा विभाग को लेकर कोई बातचीत हुई क्या? शिक्षा विभाग में ऐसे कुछ विशेष तो नहीं हुआ, लेकिन जहाँ जहाँ स्कूल भवन जर्जर है या अतिरिक्त कक्ष की मांग है उस संबंध में मौखिक चर्चाएं हुई है। तो आप नेहा सिंघल मैडम को सुन रही थी। मैडम ने कई मुद्दों को लेकर स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग, क्रीड़ा विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जल संसाधन विभाग, शिक्षा विभाग के साथ ही जिला मिशन समन्वयक समग्र शिक्षा विभाग के तहत जो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय देवभोग की जो वर्तमान अधीक्षिका है उनको मूल स्कूल में वापस भेजने की मांग जिला पंचायत सदस्य मैडम नेहा सिंघल मैडम के द्वारा जिला पंचायत की बैठक में की गई है। बैठक के दौरान उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। मैडम ने साफ तौर पर कह दिया है कि यदि अधीक्षिका को जिला स्तर के अधिकारियों के द्वारा उनके मूल शाला में नहीं भेजा जाता है तो इसके बाद वो कुछ दिन का इंतजार करेंगी। इसके बाद फिर ऊपर मंत्री जी से जाकर इस बात को रखेंगी, और जब तक उन्हें मूल शाला में नहीं भेजा जाएगा तब तक वे इस मांग पर डटी रहेंगी, अड़ी रहेंगी। इसके साथ ही मैडम ने महिला एवं बाल विकास विभाग को लेकर भी चर्चा की कि विभाग के व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने सवाल खड़ा किया। मैडम के सवाल खड़े किए जाने के बाद जो वहाँ के जिला अधिकारी हैं उन्होंने तुरंत उचित कदम उठाया है। कुल मिलाकर नेहा सिंघल मैडम हमेशा बैठक में एक्टिव रहती हैं और जिला के साथ ही जो देवभोग ब्लॉक के अंदरूनी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर भी हमेशा मुखर होकर बोलती हैं और अपनी आवाज़ को, आम जनों की समस्याओं को एक प्रतिनिधि के रूप में जिला पंचायत में बैठकर उठाती हुई नजर आती है। ऐसे ताजा तरीन इंटरव्यू देखने के लिए आप लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक आप बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ। कैमरा पर्सन विक्की के साथ लोकल टीवी देवभोग।